यीशु इस देश में कदम रख रहे हैं। ऐ फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, ऊंचे हो जाओ। ऐ सनातन दरवाजों, ताकि महिमा का राजा अंदर आ सके। वह कहते हैं कि मेरे नाम में तुम इन पहरेदारों, गेटकीपर्स को बाहर निकाल दोगे। हर लोक रैलम के पहले प्रवेश द्वार पर तुम शैतानों को देखोगे। वे तुम्हें अंदर नहीं जाने देना चाहते। हमला दाएं और बाएं दोनों तरफ से होगा। पहरेदार मदद नहीं करेंगे, वे तुम्हें रोकेंगे। महिमा का राजा कौन है? ऐ फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, ऊंचे हो जाओ। ऐ सनातन दरवाजों। और फाटकों ने कहा, अरे फाटक भी बोलते हैं, इस लोक में जीव बोलते हैं। फाटक सिर्फ कोई बेजान चीज नहीं है जैसा हम यहां सोचते हैं, क्योंकि आपके घर के फाटक नहीं बोलते, लेकिन उन रूहानी लोकों में फाटक जीवित प्राणी है। वे बुद्धिमान हैं, वे विरोध कर सकते हैं, वे रोक सकते हैं, वे कष्ट दे सकते हैं और वे जान भी ले सकते हैं। क्या कोई मुझे सुन रहा है? प्रभु के प्रवेश करने से पहले उन्होंने कहा, ऐ फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, ऊंचे हो जाओ। ऐ सनातन दरवाजों, ताकि महिमा का राजा अंदर आ सके। उन दुष्ट और भ्रष्ट फाटकों ने उस सेनापति को जवाब दिया और पूछा, महिमा का राजा कौन है? फिर उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि उस जगह पर कोई अहंकार नहीं है। वहां शब्द के बदले शब्द है, अधिकार के बदले अधिकार है। उन्होंने उत्तर दिया और कहा, यह महिमा का प्रभु है, युद्ध का वीर, सेनाओं का स्वामी। उन्होंने दूसरी बार आज्ञा दी और कहा, ऐ सनातन दरवाजों, अपने सिर ऊंचे करो। उन्होंने फिर से पूछा, महिमा का राजा कौन है? महोदय, इन पहरेदारों को हराना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, पूरे शहर पर कब्जा करना आसान हो जाता है। रूहानी दुनिया में जहां सबसे मजबूत सेना होती है, वे ये पहरेदार ही होते हैं। अगर आप इन पहरेदारों को पार कर लेते हैं, तो आप बहुत आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। अगर आप अपने अधिकारों को नहीं जानते और अगर आप निडर नहीं हैं, तो याद रखें, हर लोक में पहरेदार होते हैं और वे किसी का पक्ष नहीं लेते। अगर आप उन्हें हरा देते हैं या अपनी शक्ति दिखाते हैं, तो वे झुक जाएंगे। यीशु इस देश में कदम रख रहे हैं। ऐ फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, ऊंचे हो जाओ। ऐ सनातन दरवाजों, ताकि महिमा का राजा अंदर आ सके। यीशु आपको आपके जैविक शरीर के बारे में सिखाने नहीं आए थे। वह आपको आपके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सिखाने नहीं आए थे। वह उस पाप से निपटने आए थे जिसने हमें परमेश्वर के सामने दोषी ठहराया था। इसीलिए वह आए थे और फिर उन्होंने हमें पवित्र आत्मा सौंपा, ताकि वह अब हमें सब कुछ सिखाए। इसलिए लोगों ने हमें केवल कलवरी के पूरे हुए कार्य तक ही सीमित रखने की कोशिश की, ताकि आप उससे आगे न बढ़ सके। महोदय, मैं यहां केवल उद्धार पाने या स्वर्ग जाने के लिए ही नहीं हूं। मेरे पास दिमाग है, मेरे पास एक दिल है जो मेरे पूरे शरीर में खून पंप करता है। मैं हर दिन खाना खाता हूं, मैं सोचता हूं। इसलिए मुझे यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन मेरे शरीर, मेरे स्वास्थ्य और मेरे पोषण के बारे में क्या कहता है। मुझे यह समझने की जरूरत है कि मेरे ऊपर कौन कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। मुझे यह समझने की जरूरत है कि सूरज क्या कर रहा है। वह सूरज ऊपर मेरे ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है। तारे, चांद, हवा, तूफान, समय और मौसम, इन सब का क्या अर्थ है। परमेश्वर ने इन सभी चीजों को वहां क्यों रखा? क्योंकि यह सब केवल छुटकारे का हिस्सा नहीं था। लेकिन मुझे इन सब बातों को न जानने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि मेरी शक्ति और मेरे अधिकारों के अनुसार मुझे यह सब जानना चाहिए। मुझे यह जानना है कि मेरा दिल खून कैसे पंप करता है। खून क्या है? इंसानी खून के बारे में वे कौन सी सच्चाइयां हैं जिन्हें मेडिकल साइंस ने हमसे छिपाया है। वे जो कुछ सीखते हैं वह नियंत्रित होता है। हर चीज पर पाबंदी और नियंत्रण है। इसलिए मुझे उन गहरी सच्चाइयों में प्रवेश करना होगा जो इस दुनिया की नियंत्रण व्यवस्था से बाहर है। मुझे नहीं पता कि आप लोग सच में जीना चाहते हैं या नहीं। क्या आप लोग जीना चाहते हैं तो हमें जागना होगा और पूछना होगा, गड़बड़ कहां हो रही है?
मामला क्या है? हम कहां चूक गए? परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं बहुत पहले ही केवल धार्मिकता की सीमाओं से बाहर निकल आया। आप धर्म में ही अटके रहना चाहते हैं तो अलविदा, क्योंकि अब मेरा धर्म से कोई संबंध नहीं है, मेरा धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब वह समय आ गया है, हम परमेश्वर की गहरी सच्चाइयों में उतर रहे हैं। परमेश्वर के पुत्रों, बिजली की कड़क की तरह जोर से आमीन कहो। बुरी शक्तियों, चुड़ैलों से मत डरो, किसी भी लोक के जीवों से मत डरो। जब वे आइए तो उनसे कहो, मैं तुम्हारे बनाने वाले रचयिता के रहने का स्थान हूं। जब वे पूछे क्या, तो कहो मैं ईश्वर की संतान हूं। जैसे ही आप उन्हें बताते हैं कि मैं ईश्वर की संतान हूं और यीशु मसीह, जो ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं, मेरे प्रभु हैं, और सिर्फ मेरे प्रभु ही नहीं, वे मेरे बड़े भाई हैं, और सिर्फ बड़े भाई ही नहीं, वे मेरे बचाने वाले उद्धारकर्ता हैं, और वे मेरे ईश्वर भी हैं। तुम कौन हो? ये सारी बातें तब एक हो जाती है जब आप कहते हैं यीशु के नाम में। यहां तक कि जब प्रभु का एक दूत मूसा के शरीर के लिए लड़ने स्वर्ग से आया, तो उसने वह लड़ाई प्रभु के नाम का इस्तेमाल करके जीती। दूसरी दुनिया की ताकतें और जीव भी यीशु के नाम की शक्ति और अधिकार को समझते हैं। और जब मिकाएल आया तो वह अकेले दम पर शैतान को नहीं हरा सका। मैंने अधिकार के सभी स्तरों का इस्तेमाल किया और वे सब विफल रहे। शैतान फिर भी अड़ा रहा। तब उसने कहा, अब यहां सबसे बड़ा नाम काम आएगा, क्योंकि अगर प्रभु खुद शैतान से निपटने के लिए उतर आते तो शैतान का वजूद ही खत्म हो जाता। इसलिए सिर्फ उनका नाम ही काफी है। क्या आप जानते हैं कि ईश्वर ने कभी अपने बनाए हुए जीवों से खुद लड़ाई नहीं की है? वे जीवों को बनाते हैं, कुछ बगावत करते हैं और उनके पास अपनी शक्तियां होती है। फिर वे किसी और को बनाते हैं और उसे थोड़ा अधिकार देकर कहते हैं, जाओ और इन्हें ठीक करो। क्योंकि जब ईश्वर पहली और आखिरी बार खुद सफाई करने के लिए खड़े होंगे, वह तब होगा जब वे खुद अपनी सृष्टि में कदम रखेंगे। वे स्वर्ग, पृथ्वी, पानी और हर चीज के बीच कदम रखेंगे। बाइबल कहती है कि स्वर्ग और पृथ्वी तेज गर्मी से जल जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। हमें जो ईश्वर की संतान है, यह समझना चाहिए कि यीशु के नाम के अधिकार का सही इस्तेमाल कैसे करें। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं?